सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। सौदा है ज़मीरों का हर गाम तिजारत है। चुप हूं तो कयामत है, बोलूं तो बगावत है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इस वक्त सीरिया को याद किया जा रहा है। सीरिया पर भाड़े के मुजाहिदीन ने जिस तरह से हमला कर कब्जा किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। बेशक बशारुल असद बहुत जालिम हुक्मरान था, उनका बाप उनसे भी बड़ा जालिम था, पर अभी जिस सलाफी विचारधारा ने सीरिया पर कब्जा किया, उन लोगों के दौर में ना तो आसमान से रहमत की बारिश होने वाली है और ना ही अमन की हवा चलने वाली है। अभी ये सिर्फ एक शुरुआत है। अमेरिका और इजराइल की तरकश में बहुत से तीर अभी बाकी हैं, जिन्हें मौके और हालात के हिसाब से इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन भले ही सीरिया पर भाड़े के लड़ाकों ने कब्जा कर लिया हो, पर नहीं भूलना चाहिए कि सियार को शेर की खाल पहनाने से सियार कभी शेर नहीं बन जाएगा। हयात तहरीर अल शाम तो बस एक नाम है, इसके पीछे अलकायदा और ISIS है, जिनका मकसद तेल अवीव और वॉशिंगटन में बैठे अपने आकाओं के हाथ में ग्रेटर इजराइल को बनाकर पेश करना है। इनकी जंग ना तो इजराइल से है और ना अमेरिका से। इनकी जंग उन लोगों से है जिन पर अमेरिका और इजराइल खुद कब्जा नहीं कर सकते। पहले यही भाड़े के जिहादी किसी दूसरे देश में बगावत के नाम पर हमला करते हैं, फिर उस मुल्क में शांति कायम करने के नाम पर अमेरिका बमबारी करता है। अमेरिका अपनी सेना उतार कर आम लोगों को मौत के घाट उतारता है। अमेरिका अपनी मीडिया के जरिए क्रांति के नाम पर हर इलाके में बगावत कराता है, फिर वहां पर अपने पसंदीदा लोगों को गद्दी पर बैठाकर सरकार चलाता है। जनता इसे अरब क्रांति समझती है, पर उस इलाके से शांति उसी दिन उठ जाती है जिस दिन अमेरिका अपना प्रोपेगेंडा शुरू करती है। अब सीरिया में वैसे ही क्रांति देखने को मिलेगी जैसा ट्यूनीशिया में देखने को मिल रहा है, जिसे इराक में शांति कायम है, जैसा लीबिया में कायम है, वैसा ही अमन सीरिया में कायम हो चुका है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने समझा दिया है कि सीरिया तो बस एक शुरुआत है, अभी तो कई देश मुसीबत में आने वाले हैं। ईरान के पूर्व सैनिक कमांडर ने भी समझा दिया है कि जल्द ही ISIS हमला करने वाले हैं। आखिर कैसे इजराइल और अमेरिका के चंगुल में फंस गया सीरिया? आखिर कैसे मुसीबत में फंसता जा रहा है तुर्की? आखिर बशर अल असद के बाद मुश्किल में फंसने वाले हैं रजब तैयब अर्दगान। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। पर टाइम्स मेल के तमाम दर्शकों को सूचित किया जाता है कि अब टाइम्स मेल की ज्यादातर वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर आएंगे। हमारे नए चैनल का नाम है टाइम्स रिपोर्टर। टाइम्स रिपोर्टर की स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। आप यूट्यूब में टाइम्स रिपोर्टर लिखकर सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया है और आपकी सुविधा के लिए आई बटन पर चैनल का लिंक मौजूद है। आई बटन पर क्लिक करके आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आई के ऑल के ऑप्शन वाला नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त सीरिया में अमेरिका की हिमायत वाली ISIS और अलकायदा की ज़रोक्स हयात तहरीर अल शाम का कंट्रोल हो चुका है। पर बुध को रोज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई का बयान आने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि यह मामला सिर्फ सीरिया तक नहीं रुकने वाला। अयातुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल पर बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने की साजिश का इल्जाम लगाया। इसके साथ ही उन्होंने सीरिया के एक पड़ोसी देश को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अब उन्होंने उस पड़ोसी देश का नाम तो नहीं लिया, तुर्की की तरफ उनका इशारा साफ देखा जा सकता है। बुध के रोज राजधानी तेहरान में दिए गए भाषण में पहली बार बशर अल असद के पतन पर बोलते हुए खामेनेई ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि सीरिया में जो कुछ भी हुआ वो एक इजराइल अमेरिका की साजिश का नतीजा था। इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और तुर्की ये तमाम सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इन पड़ोसियों में से तुर्कियों ने लंबे समय से कुछ सीरियाई विपक्षी ताकतों का समर्थन किया है। खामेनेई ने यह भी कहा कि ईरानी खुफिया एजेंसियों ने पिछले 3 महीनों में सीरियाई सरकार को उसकी हालत से आगाह करा रहे थे, लेकिन बशर अल असद की हुकूमत ने इसे नजरअंदाज किया। हालांकि गौर से देखा जाए तो साल 2011 में सिविल वॉर शुरू होने के बाद ईरान और रूस ने सीरिया की खूब मदद की है। उस वक्त हिजबुल्लाह ने भी दुश्मनों को सीरिया में अपनी ताकत का जौहर दिखाया था, लेकिन जब बशर अल असद और उनकी सेना ने ही इनका मुकाबला नहीं किया तो फिर ईरान और रूस क्या ही कर सकते हैं। हालांकि अगर ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि सीरिया में हो रही घटनाओं से ईरान की ताकत कम नहीं होगी। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि इससे देश कमजोर होगा और उन्होंने इसे नासमझी करार दिया और कहा कि इससे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। आप जितना ज्यादा दबाव डालेंगे ये उतना ही मजबूत होगा। आप जितने ज्यादा जुर्म करेंगे ये उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा। आप जितना ज्यादा उनसे लड़ेंगे ये उतना ही ज्यादा फैलेगा।
पर IRGC के पूर्व प्रमुख ने जो कहा उससे पूरी दुनिया को सावधान रहने की जरूरत है। ईरान में पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रजाई ने मंगल को चेतावनी देते हुए आगाह किया कि आतंकवादी इराक पर हमले करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरी सीरिया में एक अमेरिकी मिलिट्री कैंप में 11,000 ISIS की ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिससे ये चिंता बढ़ गई है कि वे आने वाले महीनों में मौसूल या तिकरीत जैसे इराकी शहरों को निशाना बना सकते हैं। मतलब जो जंग सिर्फ सीरिया तक नजर आ रही है, वही जंग मिडिल ईस्ट के बाकी के हिस्सों में नजर आने वाली है। ये जंग इराक में नजर आएगा, मिस्र में ऐसे ही जंग होने वाली है। जॉर्डन भी इस जंग से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। जिस तुर्की को अपने ऊपर इतना गुमान है, उस तुर्की का नंबर भी जल्द ही आने वाला है। और जिस दिन तुर्की पर अमेरिका और इजराइल अपने भाड़े के मुजाहिदीन के जरिए हमला कराएंगे, उस दिन तुर्की में भाड़े खलीफा रजब तैयब अर्दगान भी बगले झांकते नजर आएंगे, क्योंकि तुर्की ने एक तरफ सीरियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट किया, तो वहीं अमेरिकी सीरिया में मौजूद कुर्दों के हथियारबंद संगठन का समर्थन कर रहा है। जिन कुर्द लड़ाकों को तुर्की अपना दुश्मन मानता है, उन्हीं कुर्द लड़ाकों को अमेरिका पैसा, हथियार और ट्रेनिंग दे रहा है। इन्हें SDF कहता जाता है, पर तुर्की के भीतर आतंकी हमले के पीछे कुर्द संगठनों को जिम्मेदार माना जाता है। कई बार तुर्की में तख्तापलट की कोशिश भी हो चुकी है। जरूरी नहीं है कि अमेरिका कभी कामयाब नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल दोनों ही तुर्की को अपना दुश्मन मानते हैं। ऐसे में बगावत और आतंकी हमलों का अगला नंबर तुर्की का आ सकता है। सीरिया और फिलिस्तीन की जंग में सबसे ज्यादा अगर किसी ने दगाबाजी की है, तो उसका नाम है तुर्की। पता नहीं अमेरिका और इजराइल को रजब तैयब अर्दगान का ऐसा कौन सा राज हाथ लग गया, जिसकी वजह से रजब तैयब अर्दगान अमेरिका और इजराइल की कठपुतली बन चुके हैं। हालांकि गौर से देखा जाए तो इजराइल के साथ तुर्की के बड़े पुराने रिश्ते हैं, पर गजा पर हमले के बाद अर्दगान के नजरिए में कुछ बदलाव देखे गए, लेकिन अर्दगान की तमाम बातें केवल हवाई ही रह गई हैं। अर्दगान के बयानों में अब पहले जैसी हनक नहीं रही। हालांकि अर्दगान ही वो शख्स है जिन्होंने कई बार इजराइल को अपना दुश्मन बनाया है, पर इस बार उन्होंने अमेरिका और इजराइल की कमर तोड़ मेहनत की है, जिसके बाद ही सीरिया पर भाड़े के जिहादियों का कब्जा हो सका है। सबसे गौर करने वाली बात यही है कि जिस ISIS को खत्म करने वाले ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी को इनाम मिलना चाहिए था, उस कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने कत्ल कर दिया। जिस ISIS के फितने को रोकने के लिए लाखों लोगों की जान कुर्बान हो गई, उस ISIS को अमेरिका ने अलकायदा और HTS का लिबादा उड़ाकर सीरिया में तैनात कर दिया। इन तमाम लोगों को तकफीकी गिरोह कहा जाता है, जिनका नजरिया इस्लामिक नहीं है, बल्कि 17वीं सदी में सऊदी अरब के नज्द में पैदा वाले गिरोह की विचारधारा को लेकर चलते हैं। नज्द की उसी विचारधारा को सलाफी और सल्फी विचारधारा कहा गया, जिनकी नजर में हर चलता फिरता मुसलमान एक काफिर है, जो इनके हिसाब से मुसलमान नहीं है। बगदाद और सीरिया में बड़े बड़े बुजुर्गों की दरगाहों को धमाके से उड़ाने वाले यही आतंकी हैं, जिनको पहले अमेरिका के जरिए आतंकी कहा जाता है, फिर इनको ट्रेनिंग देकर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज तक इन्होंने जितने भी लोगों का कत्ल किया है, उनमें बेशतर वही लोग हैं जिनको शिया और सुन्नी कहा जाता है। शायद किसी बड़े राज को छुपाने के लिए ही रजब तैयब अर्दगान ने आतंकियों का समर्थन किया है, वरना उनका देश तो सलाफी विचारधारा का विरोधी रहा है। खैर, आतंक का छप्पा लगाने वाला भी अमेरिका है और ठप्पा मिटाने वाला भी अमेरिका ही है, लिहाजा आतंकवाद का असली जनक तो अमेरिका ही है। बाकी सब तो बस एक कठपुतली है जो अमेरिका के इशारे पर नाचते हैं। चलते चलते आखिर में हबीब जालिब ने भी क्या खूब फरमाया है, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, और सब भूल गए हर्फ सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।